वीरों की धरती राजस्थान को अपने अगले मुख्यमंत्री का इंतजार है। बीजेपी प्रचंड बहुमत से आई है, लेकिन पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कब कर रहे हैं, विधायक दल की बैठक कब होगी, इन तमाम सवालों और कोलाहल के बीच मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी हैं। उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, टटोलने की कोशिश करेंगे ताकि तस्वीर थोड़ी क्लियर हो। जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। प्रचंड बहुमत से आप आए, मीडिया को भी, जनता को भी और पूरे जो हिंदुस्तान है वो देख रहा है कि राजस्थान में सिरमौर किसके सर पर सजने वाला है। थोड़ी पिक्चर क्लियर करिए। देखिए, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से राजस्थान की जनता का धन्यवाद देता हूं, आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया, और यही एक अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी की मजबूती का आधार है। और अब हमारे सभी माननीय विधायक जीत गए हैं, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। सभी वो जनता जनार्दन का धन्यवाद अर्पित करने गए हैं, देव दर्शन करने के लिए गए हैं। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विधायक दल की बैठक की तिथि नियत होगी और उस दिन सब लोग यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार से राजस्थान की जनता ने सत्य का साथ दिया, धर्म का साथ दिया, न्याय का साथ दिया, सनातन का साथ दिया, विकास का साथ दिया, ये अटूट विश्वास मोदी जी और भाजपा के प्रति रहा है। और मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ज़रूर कह सकता हूँ कि पार्टी ने चुनाव से पहले एक संकल्प पत्र जनता के बीच में दिया था, जो उन्हीं के बीच में जाकर उन्हीं की राय के आधार पर बनाया था। इन 5 वर्षों में जिस प्रकार से 9.5 वर्षों में मोदी जी ने एक अटूट विश्वास, जो संभव था वो भी किया और जो असंभव था वो भी देश हित में किया, तो ऐसा ही उस एजेंडे के आधार पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार उस दिशा में काम करेगी। हम पार्टी की तरफ से वो सब सजेशन सरकार बनने के बाद उनको देंगे, ताकि वो जो विश्वास जिस संकल्प पत्र के आधार पर जो एक आधार बना है, उसके एजेंडे को सरकार पूरा कर पाए। जोशी जी, कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जेपी नड्डा जी ने तमाम विधायकों से बातचीत की कि क्या ब्रीफ था, किस तरह की बातचीत हुई, क्या ब्रीफ रहा? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी में जनप्रतिनिधियों और पार्टी के पदाधिकारियों की बैठकें चलती रहती है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन उसमें मिलता रहता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो 9.5 वर्षों में गाँव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, दलित आदिवासी के लिए जो 9.5 वर्ष में हुआ है, वो कांग्रेस पार्टी 60 वर्ष में नहीं कर पाई। तो यही एक मजबूत आधार और एक मजबूत विश्वास मोदी जी के प्रति जनता का है। और मैंने अपने जीवन में इतना अटूट विश्वास किसी नेता के प्रति नहीं देखा। और वो विश्वास कब बनता है? तप और तपस्या से, समर्पण से। इस देश को अपना परिवार मानकर जो व्यक्ति 24 में से 18 घंटे काम करते हों और इस राष्ट्र हित में अनेक ऐसे निर्णय किए जो लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। एक सांसद के नाते मैं सोचूं तो मैं कभी नहीं सोचा था कि धारा 370 हटते हुए हम लोग देखेंगे और मैं भी उसका साक्षी बनूंगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि 500 वर्षों पुराना प्रभु श्री राम का मंदिर हम लोग अपनी आंखों से बनते हुए देखेंगे, और जो प्रभु श्री राम तिरपाल में विराजते थे वो अब 22 तारीख को उस भव्य रामलला मंदिर में रामलला विराजेंगे। तो ये अद्भुत है और देश दुनिया के करोड़ों राम भक्तों के लिए ये अकल्पनीय है। और ऐसे ही गरीब कल्याण के लिए जो मोदी जी ने किया, वो जनता का एक अटूट विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बनते हैं, मोदी जी को लोग इसीलिए चुनते हैं। यही एक अटूट विश्वास बरसों से बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। और उस विश्वास को और आगे बढ़ाते रहे मोदी जी, उस विश्वास के ऊपर खरा उतरते रहे मोदी जी। तो ये जनता का मैंने इस विधानसभा चुनाव में देखा है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की गारंटी पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मत और समर्थन दिया है कि भाजपा जो कहती है, मोदी जी जो कहते हैं वो होता है। गहलोत ये आरोप लगा रहे थे कि जब बीजेपी चुनाव में उतरी तो उन्होंने लोकल मुद्दों पर चुनाव ही नहीं लड़ा। उन्होंने कहा कि लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए था, यूनिवर्सल मुद्दों पे। लेकिन जहां तक मुझे याद है, लॉ एंड ऑर्डर की बात आप करते रहे, आप किसानों की बात करते रहे, आप महिला सुरक्षा की बात करते रहे, आप एजुकेशन की बात करते रहे। तो गहलोत साहब को ये क्यों लग रहा है कि बीजेपी ने लोकल मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा है?
कहाँ लोकल मुद्दों पे नहीं चुनाव लड़ा। पेपर लीक के एक मुद्दा था। गहलोत साहब आपने राम दरबार तोड़ा, शिव मंदिर तोड़ा, जनता वो भी देख रही थी। और मोदी जी अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का मंदिर बना रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। आपने शिव मंदिर तोड़ा तो उधर मोदी जी काशी विश्वनाथ हो, सोमनाथ हो, केदारनाथ हो, जिस प्रकार से कायाकल्प हो रहा है। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में धर्म, हमारे सनातन का भी अमृत महोत्सव देश मनाते हुए देख रहा है। ये पहली बार ये अंतर जनता ने समझा है। लोगों ने ये भी देखा है कि 60 वर्ष में आपने नारे और वादे दिए और मोदी जी ने हर गरीब को मकान दिया, शौचालय दिया, उज्ज्वला का कनेक्शन दिया, बिजली का कनेक्शन दिया, आयुष्मान कार्ड दिया। आखिर क्यों नहीं, और जनधन का खाता दिया। आखिर 60 वर्ष में आप क्यों नहीं कर पाए? यही एक विश्वास कि इन्होंने जो कहा वो करके दिखाया मोदी जी ने, और आपने सिर्फ वादे दिए, नारे दिए। इन्होंने काम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, नहीं किया। 5 वर्ष में कितने किसानों ने आत्महत्या की, कितने किसान 14,922 किसानों की ज़मीन नीलाम होने की कगार पे है। इन्होंने काम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। उल्टा पेपर लीक करके लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। इन्होंने काम महंगाई को समाप्त करेंगे, सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में, क्या हालात खड़े कर दिए। इसीलिए जनता का विश्वास आपके प्रति नहीं था। और योजना है, मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब से काम करना शुरू किए, लेकिन इन्होंने अंतिम 5 वर्ष के में कोई काम नहीं किया। अंतिम 5 महीनों में काम किया कि हम आपके लिए ये लाएंगे, हम आपके लिए क्या किया। हम 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे, होर्डिंग में 500 रुपये लिखे हुए। 500 में मोदी जी 300 दे रहे हैं, भैया वो भी तो लिखो। और अच्छा होता आप 2018 से ये काम लेकर आते तो जनता में थोड़ा विश्वास होता कि ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। आप वापस सत्ता में आने के लिए काम कर रहे हो, ये जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप चिरंजीव योजना की बात कर लेके आए, अगर मोदी जी आयुष्मान भारत योजना नहीं लेकर आते तो आपकी चिरंजीव योजना पैदा ही नहीं होती। और इसमें भी भ्रष्टाचार का तांडव, उसमें भी पीछे। अन्नपूर्णा योजना लेकर आए, अच्छा होता मोदी जी ने कोविड संकट में कहा कि मैं देश के 41 करोड़ को मुफ्त में अनाज दूंगा। उस समय अन्नपूर्णा योजना लेके आते तो लगता कि नहीं ये जनता के हित में कर रहे हैं, कोई गरीब भूखा नहीं सोए उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन आप चुनावी फायदे के लिए चुनाव के समय लेकर आए और उसमें भी मिलावट। तो ऐसे मिलावटी लोगों को राजस्थान की जनता कभी पसंद नहीं करती। एक सवाल था, चेहरे पर चुनाव लड़ा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, लेकिन बाहर ये मैसेज जा रहा है कि अगर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है तो ये खींचतान वाला माहौल क्यों लग रहा है, रशाकशी क्यों दिख रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों राजस्थान में ऐसा समझ आ रहा है? क्योंकि पब्लिक को भी ये दिख रहा है और मीडिया में भी ये मैसेज है कि अगर पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो फिर क्लैरिटी होनी चाहिए, अनाउंसमेंट होना चाहिए, विधायक दल की बैठक होनी चाहिए, पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए। ये डिले क्यों हो रहा है? फिर 3 तारीख को रिजल्ट आए हैं, उसके बाद से देखिए बहुत लंबा वक्त हो गया है। कहाँ रसाकसी है, कहाँ दिखाई दे रही है रसाकसी? कोई रसाकसी नहीं है। चुनाव हुए हैं, विधायक जीते हैं, वो अपने क्षेत्र में धन्यवाद अर्पित करने गए हैं। कल ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है, शीघ्र ही उनसे समय लेकर बैठक की तिथि तय करेंगे और बैठक होते ही हमारी आगे की प्रक्रिया तय होगी। कोई रसाकसी नहीं। यहाँ लोग भाजपा के साथ हैं, कमल के निशान के साथ हैं और यही आपको दिखेगा आगामी दिनों में। शपथ ग्रहण की अनुमानित तिथि आपको क्या लगती है? एक दिन आगे पीछे चलेगा? ये तिथि विधायक दल की बैठक होते ही आपको बता दी जाएगी। चलिए, तो देखिए जोशी जी ने बहुत सारी बातें की, लेकिन पार्टी में जो रशाकशी है उसे बिल्कुल सिरे से नकार दिया। विधायक दल की बैठक को लेकर भी क्लैरिटी नहीं है, शपथ ग्रहण कब होगा इसको भी लेकर पिक्चर क्लियर नहीं है। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ अमित सिंह, जयपुर, रिपब्लिक भारत।